तेरा मिलना बिछड़ जाना, बिछड़ कर फिर से मिल जाना। तेरा मिलना बिछड़ जाना, बिछड़ कर फिर से मिल जाना। हमेशा की जुदाई का इशारा हो भी सकता है। तेरा मिलना बिछड़ जाना, बिछड़ कर फिर से मिल जाना। हमेशा की जुदाई का इशारा हो भी सकता है। और ये न समझो कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, ये न समझो कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है हमसे, दोबारा हो भी सकता है। आदाब है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। वो ये कि कई मैसेजेस आए, मैंने सबको रोक के रखा था और कहा था कि बीपीएससी का पीटी हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्लास दूंगा आप लोगों को। लेकिन चूंकि बीपीएससी के पीटी का डेट थोड़ा आगे बढ़ गया है तो मैंने ये सोचा कि है कि मैं इधर ही क्लास दे दूं उन सारे दोस्तों को जिनको कि मैंने रोक के रखा है। तो मैं जेपीएससी मेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि उर्दू ऑप्शनल है और तो ज़बान व अदब का पेपर है। तो कई स्टूडेंट्स को मैं रोक के रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट ही कर दूं कि जो ऐसे नीडी एस्पिरेंट्स होंगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, और इसके बाद अगर कुछ पूछना रहेगा तो आप हमें पर्सनल मैसेजेस करके पूछ सकते हैं आप लोग, या कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो अब मैं पहले बात शुरू करता हूं। मैंने जो तय किया है, मैंने जो सोचा है, मैं जैसा कि बनाया हूं, स्ट्रेटेजी जैसा बनाया हूं, तो वो अब मैं आपको बताता हूं। मैंने सोचा है कि मैं क्लास 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। ये 1 तारीख जो 3 दिन बाद आ रहा है, ठीक है, और 1 महीने में मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्लास का जो टाइम है वो दिन में नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैं 9 से 10 रात में दूंगा। और इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि 4, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बारे में मैंने पहले सोचा था, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना हुआ कि ज़्यादातर लड़कियां ही है, इसमें ज़्यादातर लड़कियां ही हैं, तो लड़कियों का ये कहना हुआ कि सर मुझे जो है काम रहता है, उस वक्त खाना पकाना रहता है या और भी बहुत सारा काम रहता है, तो 9 बजे तक जो है खाना वाना पका के नमाज वमाज पढ़ के बिल्कुल जो है फारिग हो जाते हैं। तो 9 से 10 टाइम रहेगा, सही रहेगा, उस वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा किसी तरह का, इसलिए मैंने 9 से 10 रात में टाइम रखा है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यही एक टाइम है और यही एक क्लास होगी। आप जितने भी लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जो भी जितने भी लोग हैं, सबको इसी टाइम में क्लास लेनी है। सबकी कंबाइंड क्लास है और को क्लास है, कंबाइंड क्लास है और को क्लास है। को क्लास का मतलब ये हुआ कि अगर मेल फीमेल, लड़के लड़कियां सब रहेंगे इस क्लास में, और क्लास जूम पर होती है, जूम ऐप पर, आपको मैं बता चुका हूं, और पहले भी मैं बीपीएससी क्लास जूम पे ही लिया था, तो स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये 3 दिन टाइम है, मैं आज जो है अनाउंसमेंट का वीडियो बना रहा हूं और ये 3 दिन टाइम है, तो इसमें जो है आप लोग अपना फ़ी सबमिट कर सकते हो। और फ़ी क्या है और कैसे है, क्या सबमिट करना है, उसके बारे में भी बताता हूँ। फ़ी मैंने 3000 रुपये रखा है, 3000 रुपये पर कैंडिडेट, ठीक है। और फ़ी आपको पता नहीं ज़्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है, हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मेरा है कि बीपीएससी का 6000 रुपये में पढ़ाया था अभी, लेकिन इसका मैंने 3 रखा है, हाफ रखा है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम है। इसका कम तो है सिलेबस, लेकिन मटेरियल नहीं मिलता है ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमें खुद मटेरियल सर्च करना होगा, सारे अफसाने वो सब सारा कुछ। तो खैर मैं तो करूँगा, आप लोग पैसे देंगे तो मुझे करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो अब जो है फ़ी सबमिट करने के लिए 3 दिन टाइम है, तो फ़ी एक साथ आप अगर सक्षम हैं, कैपेबल हैं एक साथ फ़ी सबमिट करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और नहीं तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं कि 1500 करके आप फ़ी सबमिट करेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और क्या,
इसके अलावा जो पढ़ाने का ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात तो ये आप अपने जहन को साफ रखिए कि मैं नोट्स नहीं दूंगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमें नोट्स भी मिले। तो मैं नोट्स नहीं देता हूं, मैं नोट्स नहीं दूंगा, मैं क्लियरली बता रहा हूं इस चीज़ को। और हाँ, अगर नोट्स नहीं दूंगा तो फिर मैं क्या कराऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, अब वो सुनिए। वो ये कि सबसे पहले तो मेरा किसी भी टॉपिक पे एक लेक्चर होगा क्लास में, सबसे पहले लेक्चर दूंगा। लेक्चर देने के बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाऊंगा, जो कि उसमें होगा टॉपिक से रिलेटेड, जो कि अहम बातें हैं वो मैं आपको नोट करवाऊंगा, डिक्टेट करवाऊंगा बाज़ाब्ता, ठीक है। डिक्टेट करवाने के बाद जो मेरे पास स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। और उस टॉपिक पर अगर मेरा कोई वीडियो है पहले से, तो मैं उस वीडियो को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखिए। इतना कुछ करने के बाद फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा कि आपको इसका जवाब लिखना है। तो वो सारी चीज़ों को आप स्टडी करिए, जो भी चीज़ मैं आपको दूंगा वो सारी चीज़ों, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या वीडियो सजेस्ट करूं या कि डिक्टेट करवाऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी चीज़ों को आप मुताला करिए। उसके बाद उसका जवाब लिखिए। जवाब भी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले कौन सी बात लिखनी है, उसके बाद कौन सी बात लिखनी है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाने के बाद फिर मैं आपको जवाब दूंगा लिखने के लिए। आपको खुद से लिखना होगा दोस्तों, मैं आपको लिख करके नहीं दूंगा कि मैं आपको लिख करके आंसर लिख करके दूँ, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ। अगर ऐसा करूँगा तो फिर बेहतर नहीं होगा मेरे लिए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स करते होंगे कि लेक्चर दिया और उसके बाद आंसर लिखा हुआ है उनके पास, वो आपको पीडीएफ में दे दिया। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करने की वजह है क्योंकि मैं ऐसा, मेरा अकीदा ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कैंडिडेट को जो है प्रैक्टिकली तैयार करवाऊँ, कैंडिडेट को प्रैक्टिकली तैयार करवाऊँ। और तो प्रैक्टिकली तैयार करवाने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपको लिखने दूंगा, आप जो भी गलतियां लिखेंगे उसमें मान लीजिए इमले की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, या सेंटेंसेस ठीक नहीं होते हैं, या कि उसकी जो तरतीब होती है तो वो तरतीब सीक्वेंस सही नहीं रहता है, तो उसको मैं देखूंगा, फिर स्क्रीन शेयर करके देखूंगा कि भाई आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो इसमें क्या होगा कि आपके अंदर सुधार आएगा, और मतलब लिखने की जो है जो सलाहियत है वो जो है डेवलप होगा, उसमें वो डेवलपमेंट आएगा आपके लिखने की सलाहियत में, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या फ़ायदा आप ये सुनिए, फ़ायदा बता रहा हूँ। देखिए, जो भी मैं सवालात करवाऊँगा तो मैं तो जानता नहीं हूं कि भाई कौन सा सवाल आ रहा है, मैं एक अंदाजे से कि आपको कई तरह से सवाल बताऊंगा। अगर इम्तहान में थोड़ा सा वो किसी सवाल को घुमा भी दिया, यानी घुमा करके पूछ लिया, थोड़ा सा बात तो वही पूछेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया, तो आपके अंदर लिखने की सलाहियत रहेगी, आप मतलब ये क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। और इस तरह का आप मतलब इस तरह से अगर आप तैयार होंगे तो आपके अंदर वो क्वालिटी रहेगी, वो कैपेसिटी रहेगी कि आप उस सवाल को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप दोस्तों से लिखवाऊंगा कि आपके अंदर लिखने की सलाहियत, और नोट्स तो हर कोई बेचता है, हर कोई देता है, इस तरह से तो चलता ही है। तो मैं चाहता हूँ कैंडिडेट बाद में याद भी करे कि थोड़ा सा हाँ भाई उन्होंने जो है हमें गाइड किया था तो थोड़ा सा हमें फ़ायदा हुआ था। तो ऐसा है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे तो आप किताबें बहुत सारी मिलती हैं दुनिया में। तो ये है, तो ये मुझे लगता है दोस्तों कि मैंने सारी बातें बता दिया है। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ और बात आपको पूछनी है तो मैं कमेंट बॉक्स में मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर वो दे दूंगा, अकाउंट डिटेल भी दे दूंगा, जो अगर किसी को फ़ीस सबमिट करने हैं, क्योंकि जो भी ज्वाइन करेंगे जाहिर सी बात है कि वो फ़ीस सबमिट करेंगे, आधा फ़ीस सबमिट करेंगे, 1500 रुपये सबमिट करेंगे। तो 1 तारीख से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और एक बात और भी बता दूँ कि इसके बाद अब मैं कोई बैच जेपीएससी उर्दू ऑप्शनल के लिए स्टार्ट नहीं करूँगा। अगर कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि भाई 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर हमें क्लास मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। और क्योंकि मेरे अदर एंगेजमेंट्स भी हैं और भी है, दूसरी मसरूफियात है, तो इस वजह से दोस्तों कि ये जो क्लास 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद फिर हम कोई अदर बैच स्टार्ट नहीं करेंगे कि वहाँ आप ज्वाइन कर लें। तो अगर आप चाहते हैं करना, आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप करिए, आप मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो फिर आप क्यों हमें पैसे देंगे, मत दीजिए पैसा आप हमें, आप खुद से तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ये है कि हमको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आए, हमको थोड़ा सा
अच्छा मार्क्स आए, जिससे कि हमारा, चूँकि जाहिर सी बात है ऑप्शनल का बड़ा अहम रोल होता है सिलेक्शन करवाने में। अभी आपने देखा बीपीएससी का जिन लोगों का रिजल्ट आया, तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जीएस में बहुत कम मार्क्स है, बहुत कम, 40%, 42%, 45% इस तरह का मार्क्स है, लेकिन उनको उर्दू ऑप्शन में अच्छा मार्क्स आया है तो बाज़ाब्ता पास किया है, और अच्छा रैंक से पास किया है, 150, 200 इस तरह का रैंक में पास हुआ है। तो यही है दोस्तों। तो इस वजह से अगर कोई कैंडिडेट अगर ऐसा चाह रहा है कि हम ज्वाइन करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना है उर्दू ऑप्शनल में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी अनाउंसमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैंने सोचा तो अनाउंस कर दूं, अगर किसी कोई को कैंडिडेट को अगर ज्वाइन करना है तो वो अपना ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स कम हैं, नहीं मिलते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स ने कहा है कि सर कोई टीचर मिलता नहीं। अब मैं नहीं चलाना चाह रहा था ये जो बैच है ना, मैं ये बैच स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि कई कैंडिडेट्स ऐसे आए कि मैंने सोचा चलो करा ही देता हूँ, वाजिब पैसे देंगे, कौन सा फ्री में कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक अपना चला देता हूँ, जो भी कैंडिडेट होंगे 2 4 10 तो वो अपना ज्वाइन कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं सारी बातें बता दिया हूँ। अगर किसी को अगर इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए और मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।